पंजाब असम्बली का हंगामा खेज इजलास, हमजा शहबाज 21वें वजीर आला पंजाब मुंतखब, परवेज इलाही को कोई वोट नहीं मिला। नौ मुंतखब वजीर आला ने खिताब में कहा कि डिप्टी स्पीकर पर हमला ऐवान के तकद्दुस पर हमला है। आज आइन और कानून का मजाक उड़ाया गया। हमजा शहबाज का नया स्पीकर पंजाब असम्बली लाने का भी ऐलान। पीटीआई और काफ लीग ने वजीर आला पंजाब के इंतखाब की कार्रवाई मुस्तरद कर दी। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं गैलरी असम्बली का हिस्सा नहीं, वजीर आला इंतखाब नहीं मानते, अदालत अज खुद नोटिस ले। पीटीआई का डिप्टी स्पीकर की गई कार्रवाई मंसूख करने का भी मुतालबा। वजीर आला पंजाब का इंतखाब असम्बली में हंगामा अराई ऐवान अखाड़ा बन गया। डिप्टी स्पीकर पर पीटीआई अरकान का हमला, थप्पड़ों की बारिश, बाल नोचे, लोटे भी फेंके। गार्ड्स की डिप्टी स्पीकर को बचाने की कोशिश। पंजाब असम्बली में मारा मारी के बाद पुलिस का कमांडो एक्शन, धींगा मुश्ती करने वाले 3 अरकान गिरफ्तार। पंजाब असम्बली में गुमसान जंग, परवेज इलाही भी निरखे में तशद्दुद से जख्मी। परवेज इलाही का डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली को प्रिजाइडिंग ऑफिसर मानने से इनकार। पुलिस कैसे ईवान के अंदर दाखिल हुई, आईजी को 1 माह की सजा दी जाएगी। परवेज इलाही असम्बली में खून रेजी चाहते हैं, लीगी रहनुमा अता तारड़ का इल्जाम। कौमी असम्बली में डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी पर तशद्दुद की गूंज। वजीर आजम इमरान खान की मजम्मत। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली पर हमला मुजम्मती करारदाद मुतफीका तौर पर मंजूर। ख्वाजा आसिफ कहते हैं पंजाब असम्बली में ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल किए, डिप्टी स्पीकर को तशद्दुद का निशाना बनाया, असम्बली के तकद्दुस को पामाल किया गया। राजा परवेज अशरफ बिला मुकाबला कौमी असम्बली के 22वें स्पीकर मुंतखब। पैनल ऑफ द चेयर अजा सादिक ने राजा परवेज अशरफ से हल्फ लिया। परवेज अशरफ ने कहा कि ऐवान को मुशावरत और बाहमी इत्तफाक से चलाऊंगा। स्पीकर कौमी असम्बली का तहरीक इंसाफ के इस्तीफे डीसीएल करके पेश करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, असासे छुपाने या डिक्लेयर ना करने पर मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा बनाना गैर कानूनी करार। मुकदमे के लिए जुर्म के पैसे से असासे बनाने का रब्त साबित करना जरूरी। मुतलका कानून के तहत असासे छुपाने की कार्रवाई की जा सकती है। मुजफ्फराबाद सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम के मुस्ताफी होने पर कानून साज असम्बली का इजलास गैर आईनी करार दे दिया। वजीर आजम आजाद कश्मीर के इंतखाब के लिए अलग से असम्बली इजलास बुलाने का हुक्म। हाई कोर्ट के हुक्म इम्तनाई के खिलाफ दायर अपील पर फैसला जारी। किबला अव्वल पर सहयूनी फोर्सेस के मुसलसल हमले, मस्जिद अक्सा में फायरिंग से 150 नमाजी जख्मी, मुतादिद गिरफ्तार। वजीर आजम शहबाज शरीफ की हमले की शदीद मजम्मत। कहा इसराइली फौज का तशद्दुद इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी है। आलमी बरादरी मासूम फलस्तीनियों की जानों का तहफ्फुज करे। एक अहद था जो तमाम हुआ, बिल्किस सीधी सरकारी एजाजात के साथ मेवा शाह कब्रस्तानी सपुर्दे खाक। वजीर आला सिंध, काबीना अरकान और आईजी सिंध समेत नामवर शख्सियात की शिरकत। दुखी इंसानियत की मोहसिन बिल्किस ईदी के इंतकाल पर सिंध भर में शोक। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ में हो रहा हूं आफाक अहमद। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं। आज जमहूरियत की फतह हुई है। नौमुतकिब वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज का कहना है कि मैं तमाम अरकान पंजाब असम्बली का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमारा साथ दिया। हमजा शहबाज ने कहा कि हाईकोर्ट ने डिप्टी स्पीकर को इख्तियारात दिए। हाईकोर्ट के हुक्म के बावजूद आईनो कानून का मजाक उड़ाया गया। डिप्टी स्पीकर पर हमला किया गया। डिप्टी स्पीकर पर हमला ऐवान के तकद्दुस पर हमला है। उन्होंने कहा कि डिप्टी स्पीकर साहब, आपने अपना फर्ज जिस तरह से बहादुरी से अदा किया, इस पर आप खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, आपको जिज किया गया, आपके अहकामात को नहीं माना गया। ऐवान में जो कुछ हुआ इस पर इंक्वायरी कमेटी बनाएंगे। हम किसी से इंतकाम नहीं लेंगे। कानून अपना रास्ता लेगा। अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है। पिछले 2 हफ्तों से एक हैजानी कैफियत में कौम मुब्तला रही। उधर से हमला होता है और इजलास की कार्रवाई को चलने नहीं दिया जाता। वजीर आला के इंतखाब के लिए पंजाब असम्बली का इजलास मैदान जंग बन गया। पंजाब असम्बली में डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी को हुकूमती अरकान का हमला। अरकान ने थप्पड़ों की बारिश कर दी, लोटे फेंके, बाल नोचे। पंजाब असम्बली में मारामारी के बाद पुलिस का कमांडो एक्शन। धींगा मुश्ती करने वाले 3 अरकान गिरफ्तार। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ने रद्द अमल में कहा कि हर सूरत इलेक्शन कराऊंगा। कानून के मुताबिक हाईकोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद होगा। पीटीआई अरकान ने डिप्टी स्पीकर को घेराव कर लिया। इस सूरत हाल के बाद सिक्योरिटी एहलकार डिप्टी स्पीकर को यहां से बाहर ले जाने में कामयाब हुए। लोटा बरदार हुकूमती अरकान ने अपोजिशन अरकान के साथ भी हाथापाई की। डिप्टी स्पीकर के डाइस पर लोटे रख दिए गए। हंगामा आराई के बाद सूरत हाल बेकाबू होने पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अफजल, आईजी पंजाब राव सरदार अली, पुलिस की भारी नफरी और एंटी राइट्स फोर्स के दस्ते भी पंजाब असम्बली पहुंचे। पंजाब असम्बली के ऐवान में पुलिस एहलकारों और अरकान में झगड़ा हुआ। अरकान असम्बली ने पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद किया। सिविल कपड़ों में मलबूस पुलिस ने 3 अरकान असम्बली को गिरफ्तार कर लिया। अरकान असम्बली ने बाद पुलिस एहलकारों को मारकर ऐवान से बाहर निकाल दिया। पंजाब असम्बली में हंगामा आराई। नून लीगी अरकान और पीटीआई के अरकान के दरमियान भी हाल में घुमसान की जंग हुई। इस दौरान हाथापाई में परवेज इलाही जख्मी हो गए। सादा लबास नौजवानों ने परवेज इलाही को सिक्योरिटी हिसार में ले लिया और असम्बली हाल से बाहर ले गए। रेस्क्यू 112 ने चौधरी परवेज इलाही को तिबी इमदाद फराहम की। परवेज इलाही ने डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली को प्रिसाइडिंग ऑफिसर मानने से इनकार कर दिया। वजारत आला के उम्मीदवार ने कहा कि पुलिस का हाउस में आना गैर आईनी है। हाउस मेंबर्स ने पुलिस के खिलाफ तहरीक इस्तेकाफ दे दी है। इस पर हम आईजी को 3 माह की सजा दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 69 बड़ा वाज़ेह है। अदालत आइन के तहत असम्बली की कार्रवाई में मुदाखलत नहीं कर सकती। असम्बली में क्या होना है क्या नहीं होना ये अदलिया तय नहीं कर सकती। परवेज इलाही ने कहा, मेरी अच्छाई का अच्छा बदला दिया। आज मेरे साथ जुल्म की इंतहा कर दी गई। मुझे जान से मरवाने की कोशिश की गई। मेरे लिए कोई अदालत नहीं, मैं कहां जाऊं। वैसे अदालतें रात 1-1 बजे तक खुलती हैं। मैं उनके सोमोटो से तंग हूं। पंजाब असम्बली में हंगामा आराई। चौधरी परवेज इलाही जख्मी हो गए। आपको खबर दे रहे हैं। परवेज इलाही ने कहा, मुझे जान से मरवाने की कोशिश की गई। चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि असम्बली में क्या होना है क्या नहीं होना ये अदलिया तय नहीं कर सकती। परवेज इलाही ने कहा, मेरी अच्छाई का अच्छा बदला दिया। आज मेरे साथ जुल्म की इंतहा कर दी गई। मुझे जान से मरवाने की कोशिश की गई। मेरे लिए कोई अदालत नहीं, मैं कहां जाऊं। वैसे अदालतें रात 1-1 बजे तक खुलती हैं। मैं उनके सोमोटो से बहुत तंग हूं। परवेज इलाही असम्बली में खूनरेजी चाहते थे। लीगी रहनुमा अतात तारड़ का इल्जाम। कहा, पंजाब असम्बली में कुछ अरकान असम्बली के पास असलहा था। पंजाब असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि उन्हें हार मंजूर नहीं। ये चाहते हैं विकेटें भी उखाड़ दें, पिच भी खराब कर दें। अतात तारड़ ने कहा कि यह बदमाशी और रस्साकुशी की सियासत काबिल मज़म्मत है। पीटीआई अरकान और उनके इत्तेहादियों ने पंजाब असम्बली में तोड़फोड़ की। ऐवान में तोड़फोड़ करने वाले अरकान की रुकनीयत मुअत्तल होनी चाहिए। अताउल्लाह तारड़ का यह भी कहना है कि असम्बली में खुदा की कसम हमने तोड़फोड़ नहीं की।
आज वहां चौधरी परवेज इलाही के लोग भी मौजूद थे। पंजाब असेंबली में हमारे नंबर 198 थे। हम खून खराबे से बचना चाहते थे जो परवेज इलाही कराना चाहता था। कौमी असेंबली में डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी पर तशद्दुद की गूंज। वजीर आजम इमरान खान की मजम्मत। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली पर हमले मजम्मती करारदाद मुतफीका तौर पर मंजूर। ख्वाजा आसिफ कहते हैं पंजाब असेंबली में औचे हथकंडे इस्तेमाल किए गए। डिप्टी स्पीकर को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। असेंबली के तकद्दुस को पामाल किया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली पर हमले की मजम्मत की है। नौमुंतखब स्पीकर राजा परवेज अशरफ की जेर सदारत होने वाले पहले इजलास के दौरान मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा आसिफ ने इजहार ख्याल करते हुए पंजाब असेंबली में पैदा होने वाली सूरत हाल की जानिब तवज्जो दिलाई। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि पंजाब असेंबली में डिप्टी स्पीकर पर हमला किया गया और उन्हें बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख में ऐसी बदतरीन मिसाल नहीं मिलती। बतौर रुकन असेंबली इस वाक़े से सरशर्म से झुक गया है। बादशाह कौमी असेंबली ने डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी पर हमले की करारदाद मुतफीका तौर पर मंजूर करते हुए जिम्मेदारों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई का मुतालबा किया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की डिप्टी स्पीकर पर हमले की मजम्मत। कौमी असेंबली में डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी पर तशद्दुद की गूंज। वजीर आजम ने तशद्दुद की मजम्मत की है। आपको खबर दे रहे हैं कौमी असेंबली में डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली पर हमले के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली गई है। आपको खबर दे रहे हैं वजीर आजम शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की डिप्टी स्पीकर पर पंजाब असेंबली पर हमले की मजम्मत मुतफीका तौर पर करारदाद मंजूर कर ली गई है। कौमी असेंबली में डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी पर तशद्दुद की गूंज। इमरान खान ने मजम्मत की है। करारदाद मुतफीका तौर पर मंजूर कर ली गई है। राजा परवेज अशरफ बिला मुकाबला कौमी असेंबली के 22वें स्पीकर मुंतखब हो गए। पैनल ऑफ चेयर अयाज सादिक ने राजा परवेज अशरफ से हल्फ लिया। परवेज अशरफ ने स्पीकर बनने के बाद कहा वो आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और सबके मशकूर हैं। ऐवान को मशावरत और बाहमी इत्तफाक से चलाएंगे। राजा परवेज अशरफ बिला मुकाबला स्पीकर कौमी असेंबली मुंतखब हो गए। पैनल ऑफ चेयर अयाज सादिक ने राजा परवेज अशरफ से हल्फ लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का नौमुंतखब स्पीकर कौमी असेंबली से मुतालिक कहना है कि राजा परवेज अशरफ मंझे हुए पार्लियामेंटेरियन हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने राजा परवेज अशरफ को स्पीकर कौमी असेंबली मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी है। परवेज अशरफ को मुखातिब करते हुए कहा, आप वजीर आजम के ओहदे पर भी फाइज रहे हैं। आपके साथ बतौर खादम पंजाब काम किया। उम्मीद है आप इस मनसब पर बैठकर फराइज को शानदार तरीके से अदा करेंगे। राजा परवेज अशरफ का कहना था कि तारीख में पहला मौका है एक साबिक वजीर आजम को स्पीकर का ओहदा दिया गया। इस ऐवान का खादम और वफादार रहूंगा। मुशावरत और बाहमी इत्तफाक है। ये ऐवान हक इजहार राय का निगहबान और मुहाफिज है। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम बुलेटिन में बात करेंगे। कौमी असेंबली के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने अपने खिलाफ तहरीके अदम एतमाद पर वोटिंग से कबल इस्तीफा दे दिया। कौमी असेंबली के इजलास में डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद पर आज वोटिंग होना थी। कासिम सूरी का इस्तीफे के बाद दो टोक पैगाम। कासिम सूरी का कहना है कि डिप्टी स्पीकर के ओहदे से इस्तीफा पार्टी विजन के मुताबिक दिया। इस्तीफा पार्टी की जमहूरियत के साथ उसकी वाबस्तगी की अलामत है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत पर कभी समझौता नहीं करेंगे। मुल्क की आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी हद तक जाएंगे।
आसिफ जरदारी की पीपी की वफाकी काबीना में शमूलियत की तरतीब। कहते हैं मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी वजारतें नहीं ले रही, कोशिश है पीपल्स पार्टी वजारतें ना ले, चाहते हैं वजारतों से मुतालिक दोस्तों को पहले एडजस्ट करें। आसिफ जरदारी ने कहा है कि पार्लियामेंट हाउस पहुंचे तो सहाफी ने सवाल किया, क्या आपने ऑपोजिशन का जो गुलदस्ता बनाया है कितनी देर तक इतिहास चलेगा, जिस पर आसिफ जरदारी ने जवाब दिया कि अच्छी अच्छी बातें क्यों नहीं करते हो। सहाफी ने आसिफ जरदारी से फिर इस्तफसार किया कि क्या आप सारा हुकूमती बोझ शहबाज शरीफ पर डालना चाहते हैं। इस पर साबिक सदर ने जवाब दिया कि हमारी ख्वाहिश है कि पहले दूसरे दोस्तों को अकोमोडेट किया जाए और फिर हमें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, असासे छुपाने या डिक्लेयर ना करने पर मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा बनाना गैर कानूनी करार। मुकदमे के लिए जुर्म के पैसे से असासे बनाने का रब्त साबित करना जरूरी। मुतलका कानून के तहत असासे छुपाने की कार्रवाई की जा सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कारोबारी शख्सियत अल्ताफ अहमद गोंदल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दर्ज FIR पर केस की समाअत हुई, जिसमें अल्ताफ अहमद गोंदल के केस की पैरवी अदनान रंधावा एडवोकेट ने की। अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दर्ज FIR गैर कानूनी करार देकर खारिज कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने 5 सफ़ात पर फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह की जानिब से जारी किए गए फैसले में कहा गया है कि 29 जून 2021 को दर्ज FIR में असासे डिक्लेयर ना करने या छुपाने का इल्जाम है। पटिशंस के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का क्रिमिनल केस बनाने की कार्रवाई इख्तियारात से तजावुज और गैर कानूनी है। यह सिर्फ असासे छुपाने का केस था, मनी लॉन्ड्रिंग का जुर्म नहीं बनता। फैसले में यह भी कहा गया है कि असासे जुर्म की रकम से ना बनाए हो तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का इतलाक नहीं होगा। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने अपने फैसले में कहा कि इदारे असासे छुपाने के तहत कार्रवाई करना चाहें तो मुतलका कानून के तहत कर सकते हैं। मुजफ्फराबाद सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम के मुस्ताफी होने पर कानून साज असेंबली का इजलास गैर आईनी करार दे दिया। वजीर आजम आजाद कश्मीर के इंतखाब के लिए अलग से असेंबली इजलास बुलाने का हुक्म। हाई कोर्ट के हुक्म इम्तनाई के खिलाफ दायर अपील पर फैसला जारी। सुप्रीम कोर्ट के फिल बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस राजा सईद अकरम ने की। बेंच में जस्टिस रजा अली खान, जस्टिस ख्वाजा मोहम्मद नसीम और जस्टिस मोहम्मद यूनुस ताहिर शामिल थे। अदालत उस्मानी कायदे ऐवान के इंतखाब पर हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना के खिलाफ दायर की गई अपील पर फैसला दिया। वकला ने दलाइल मुकम्मल किए, जबकि सईद अकरम ने फुल बेंच का फैसला पढ़कर सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर असेंबली की 15 अप्रैल की कायदे ऐवान के इंतखाब की कार्रवाई को कालअदम करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट आजाद कश्मीर ने अपने फैसले में वजीर आजम के इस्तीफे के बाद असेंबली इजलास गैर आईनी करार दे दिया। अदालत ने हुक्म में कहा कि वजीर आजम के इस्तीफे का मामला सदर के सामने उठाया जाए। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि अदम एतमाद के लिए बुलाए गए इजलास में नए कायदे ऐवान का इंतखाब नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेटेरिएट कानून को हिदायत दी कि सदर आजाद कश्मीर को नए कायदे ऐवान के लिए अलग से इजलास बुलाने की तहरीक करे। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की जानिब से 15 अप्रैल की असेंबली की कार्रवाई पर हुक्म इम्तनाई भी खारिज कर दिया गया है। कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब का नाम तब्दील कर दिया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और मेंबर कौमी असेंबली राना सनाउल्लाह का कहना है कि नैब का इदारा इंतकाम के लिए बनाया गया था, लेकिन हम किसी से इंतकाम नहीं लेंगे। राना सनाउल्लाह का कहना था कि एहतसाब किसी भी मुआशरे के लिए बहुत जरूरी है। नैब का इदारा कायम रहेगा, लेकिन इसका नाम तब्दील कर दिया जाएगा। डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली के इस्तीफे से मुतालिक बात करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि कासिम सूरी को मुस्ताफी नहीं होना चाहिए था। PTI के 70% लोग इस्तीफा नहीं देना चाहते थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इसराइली फोर्सेज की जानिब से मस्जिद अक्सा पर हमले की शदीद
मजम्मत की है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया है कि इसराइल की जानिब से तशद्दुद में इजाफा इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफवर्जी है। शहबाज शरीफ का कहना था कि हम फलस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती करते हैं। वक्त आ गया है कि आलमी बरादरी मासूम फलस्तीनियों की जिंदगी का तहफ्फुज करे। वजीर आजम ने कहा कि आलमी बरादरी फलस्तीन से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और आलमी कवानीन को मुकद्दम रखे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मस्जिद अक्सा पर हमले की मजम्मत, आपको खबर दे रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मस्जिद अक्सा पर हमले की मजम्मत की है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया है कि इसराइल की जानिब से तशद्दुद में इजाफा इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। शहबाज शरीफ का कहना था कि हम फलस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती करते हैं। वक्त आ गया है कि आलमी बरादरी मासूम फलस्तीनियों की जिंदगी का तहफ्फुज करे। वजीर आजम ने कहा कि आलमी बरादरी फलस्तीन से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और आलमी कवानीन को मुकद्दम रखे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सुबह सवेरे रावल चौक फ्लाईओवर का दौरा किया और तरक्याती कामों का जायजा लिया। प्रोजेक्ट में ताखीर की वजूहात जानने के लिए अफसरान से सवाल जवाब भी किए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि कंपनी को नाअहली की वजह से ब्लैक लिस्ट क्यों नहीं किया गया, मेयार पर कोई समझौता बर्दाश्त नहीं करेंगे। फ्लाईओवर 6 माह में मुकम्मल हो जाना चाहिए। शहबाज शरीफ का कहना था कि यह बात लाहौर के मंसूबों में साबित हो चुकी है, एक दूसरे से सीखना चाहिए। नाकिस मंसूबाबंदी की वजह से अवाम को मुश्किलात का सामना करने के साथ साथ उनके पैसे का ज़िया भी हो रहा है। वज़ीर आज़म का कहना था कि अवामी दिलचस्पी के मंसूबों को बरवक्त मुकम्मल किया जाना चाहिए। उन्होंने मुतल्लिका हुकाम को सितंबर तक काम मुकम्मल करने की हिदायत कर दी हैं। एक अहद था जो तमाम हुआ, एक आफताब था जो शाम हुआ। बिल्किस ईदी सरकारी एजाजात के साथ मेवाशाह कब्रिस्तान में सपुर्दे खाक। वजीर आला सिंध, काबीना अरकान और IG सिंध समेत नामवर शख्सियात की शिरकत। दुखी इंसानियत की मोहसन बिल्किस ईदी के इंतकाल पर सिंध भर में सोग। मरहुमा की नमाज जनाजा कराची की न्यू मेमन मस्जिद खारादर में अदा की गई। नमाज जनाजा में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह काबीना रकीन के हमरा शरीक हुए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब, चीफ सेक्रेटरी सिंध सोहेल राजपूत, कमिश्नर कराची इकबाल मेमन, IG सिंध मुश्ताक मेहर, एडिशनल IG कराची गुलाम नबी मेमन, पुलिस अफसरान, सिविल सोसाइटी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। नमाज जनाजा के बाद पुलिस के दस्ते ने मरहुमा बिल्किस ईदी को सलामी दी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि बिल्किस ईदी की इंसानियत के लिए खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। सोशल मीडिया पर शोबी सितारों, क्रिकेटर्स और दीगर सियासी शख्सियात ने उनके इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। बिल्किस ईदी को 2015 में मदर टेरेसा इंटरनेशनल अवार्ड समेत दीगर अवार्ड से भी नवाजा गया था। बिल्किस ईदी को शानदार समाजी खिदमात पर हलाले इम्तियाज के एजाज से नवाजा गया। उन्हें रूसी हुकूमत की तरफ से लेनिन पीस प्राइज भी मिला। मरहुमा की तदफीन सरकारी एजाजात के साथ मेवाशाह कब्रिस्तान में अदा कर दी गई। बुलेटिन में यहां वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं बुलेटिन में आलमी वबा कोरोना वायरस की। तो मुल्क भर में कोरोना वायरस के केसेस में बतदरीज कमी हुई।
24 घंटों के दौरान नए कोरोना वायरस केसेस की तादाद 100 से भी कम हो गई। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का कहना है कि कोरोना वायरस के बायस कोई हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई। कोरोना वायरस से मजमूई अमवात की तादाद 30,363 है। NIH के मुताबिक 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 76 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में कोविड-19 की मजमूई केसेस की तादाद 15,27,151 हो गई। मुल्क में कोरोना वायरस से सेहतयाब मरीजों की मजमूई तादाद 14,90,947 हो चुकी है। NIH के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 25,363 टेस्ट किए गए। अब तक मुल्क में 2,78,80,235 कोविड-19 टेस्ट हो चुके हैं। NIH का कहना है कि मुल्क भर में कोरोना वायरस के मस्बत केसेस की शरह सिर्फ 0.30% रही है। मुल्क भर के 631 अस्पतालों में कोरोना वायरस के 211 मरीज तशवीशनाक हालत में हैं। डायरेक्टर एडमन वासा मोहम्मद इरफान वासा मुलाजमीन की बेहतरी के लिए कोशा। मुलाजमीन के लिए ईद से पहले बड़ी खुशखबरी, मुद्दत से प्रमोशन के मुंतजिर मुलाजमीन की प्रमोशन कर दी गई। आपको खबर दे रही हैं वासा की डायरेक्टर एडमन वासा मोहम्मद इरफान वासा मुलाजमीन की बेहतरी के लिए कोशा। मुलाजमीन के लिए ईद से पहले बड़ी खुशखबरी, मुद्दत से प्रमोशन के मुंतजिर मुलाजमीन की प्रमोशन कर दी गई। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे रिपोर्टर कामरान अली से। जी कामरान, बताइएगा। क्या जी बिल्कुल, डायरेक्टर एडमिन वासा मोहम्मद इरफान जो है वो इदारे की बेहतरी के लिए कोशा है। आज उन्होंने 42 ऐसे मुलाजमीन की प्रमोशन कर दी है जो पिछले 7 साल से जो है वो प्रमोशन की मुंतजिर थे। आज इसमें मीटिंग का इनेकाद किया गया और इसमें जितने मुलाजमीन मुंतजिर थे उनका बाकायदा तौर पर जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ईद से पहले जो है ये दूसरी बार डायरेक्टर एडमिन की जानिब से जो है वो मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी दी गई है कि उनको जो है वो रेगुलाइज कर दिया गया और ये परफॉर्मा बेसिस के ऊपर जो है वो इन मुलाजमीन को रेगुलाइज किया गया। डायरेक्टर एडमिन मोहम्मद इरफान का ये कहना है कि मुलाजमीन इसी तरह मेहनत का सिलसिला जारी रखें। कुछ शक नहीं कि मेहनत करने वालों को ही कामयाबी हासिल होती है। डायरेक्टर एडमिन ने प्रमोशन पाने वाले मुलाजमीन को मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का जो है इजहार किया है। जी कामरान अली तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। डायरेक्टर एडमन वासा मोहम्मद इरफान ने खुशखबरी दे दी है। मुद्दत से प्रमोशन के मुंतजिर मुलाजमीन की प्रमोशन कर दी गई है। आपको खबर दे रहे हैं डायरेक्टर एडमन वासा मोहम्मद इरफान वासा मुलाजमीन की बेहतरी के लिए कोशा। मुलाजमीन के लिए ईद से पहले बड़ी खुशखबरी, मुद्दत से प्रमोशन के मुंतजिर मुलाजमीन की प्रमोशन कर दी गई। वासा मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी है, मुद्दत से प्रमोशन के मुंतजिर मुलाजमीन की प्रमोशन कर दी गई है। आपको खबर दे रहे हैं मुद्दत से प्रमोशन के मुंतजिर मुलाजमीन की प्रमोशन कर दी गई है। ईद से पहले बड़ी खुशखबरी है वासा मुलाजमीन के लिए। वासा के MD इरफान ने खुशखबरी दी है, वासा मुलाजमीन को मुद्दत से पहले प्रमोशन दे दी गई है। ईद से पहले बड़ी खुशखबरी। फिलिपाइन के वस्ती और जुनूबी इलाकों में तूफानी बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से तबाही, हिलाकतों की तादाद 148 हो गई। कई जख्मी हैं जबकि मुतादिद अफराद अब भी लापता हैं। कई दिनों से जारी मूसलाधार बारिशों ने लाखों अफराद को बेघर कर दिया। वस्ती सूबे लेती में ज़राई ज़मीनें मुकम्मल तबाह। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक खराब मौसम और दुश्वार गुजार रास्तों के बायस अमदादी कामों में शदीद मुश्किलात आ रही हैं। फिलिपाइन के कौमी इदारे ने कहा कि तूफान से 9,20,000 से ज्यादा लोग मुतासिर हुए हैं, जबकि 2 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं और 35,000 से ज्यादा लोगों को मुतासरा इलाकों से पहले ही निकाल लिया गया था। फिलिपाइन के महकमा ज़राअत के मुताबिक मेगी तूफान, और जिसे फिलिपाइन में अगाटून के नाम से जाना जाता है, की वजह से होने वाले ज़राई नुकसान का तखमिया बुध तक $8 मिलियन से ज्यादा लगाया गया है। फिलिपाइन के वस्ती और जनूबी इलाकों में तूफानी बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से तबाही, हलाकतों की तादाद 148 हो गई। कई जख्मी हैं जबकि मुतादिद अफराद अब भी लापता हैं। कई दिनों से जारी मूसलाधार बारिशों ने लाखों अफराद को बेघर कर दिया। वस्ती सूबे लेती में ज़राई ज़मीनें मुकम्मल तबाह। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक खराब मौसम और दुश्वार गुजार रास्तों के बायस इमदादी कामों में शदीद मुश्किलात आ रही हैं। फिलिपाइन के कौमी इदारे ने कहा कि तूफान से 9,20,000 से ज्यादा लोग मुतासिर हुए हैं, जबकि 2 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं।
35,000 से ज्यादा लोगों को मुतासरा इलाकों से पहले ही निकाल लिया गया था। फिलिपाइन के महकमा ज़राअत के मुताबिक मेगा तूफान, जिसे फिलिपाइन में अगाटून के नाम से जाना जाता है, उसकी वजह से होने वाले ज़रूरी नुकसान का तखमिया बुध तक $8 मिलियन से ज्यादा लगाया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक फास्ट बॉलर आकिब जावेद का कहना है कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज राजा को अपने ओहदे से इस्तीफा दे देना चाहिए। क्रिकेटर होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, एडमिनिस्ट्रेशन पावर होनी चाहिए। आकिब जावेद ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आज तक ऐसे नहीं हुआ कि पैटर्न इन चीफ बदले और चेयरमैन चलता रहे। जिस तरह से रमीज राजा खुलेआम इमरान खान को सपोर्ट कर रहे थे, लग नहीं रहा कि वो रुकेंगे। उन्होंने कहा कि नजम सेठी और ज़का अशरफ के चेयरमैन बनने के चांसेस हैं, क्योंकि उन्होंने अपने दौर में काम भी अच्छे किए। कराची में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कोहिनूर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू की। उनका क्या कहना था, जानते हैं हमारे नुमाइंदे अनवर मक्सी की रिपोर्ट में। पार्टी की जानिब से कराची में निजात मनाया। इसी हवाले से हमारे साथ वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह साहब मौजूद है। मज़ीद इस जलसे के हवाले से हम उनसे बात करते हैं, उनका इस हवाले से क्या कहना है। सबसे पहले तो आज का जलसा जो है, कराची डिवीजन ने फैसला किया है कि लोगों के अंदर जो एक इस सिलेक्टेड हुकूमत, इस नाकाम हुकूमत, इस नाअहल हुकूमत के जाने की वजह से एक इस तरह है कि हम बाहर निकले और उसका इजहार करें। उस सिलसिले में आज ये जलसा हुआ। आप देख रहे हैं कि लोग रमजान शरीफ के महीने में एक छोटी से खास अरेंजमेंट नहीं है, इधर हजारों की तादाद में जमा हुए हैं। जो जिस जगह पर ये हुकूमत इस मुल्क को ले गई है, मैं कहूँगा कि अब रास्ता सिर्फ ऊपर की तरफ ही जाता है। एक मजीद हम खड्डों में नहीं जा सकते और इंशाअल्लाह ताला जो पाकिस्तान की एक्सपीरियंस लीडरशिप है वो इस मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जाएगी। वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह से बात की, उनका यही कहना है। कराची में पाकिस्तान लीडरशिप मिला है, इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएगा। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ अनवर मक्सी, कोहिनूर। कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से यौम निजात मनाया गया, जिसमें शहला रसा और शर्मिला फारूकी समेत अहम रहनुमाओं ने शिरकत की। देखते हैं अनवर मक्सी की रिपोर्ट। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कराची में यौम निजात जलसा मुनक्किद किया गया। इसी हवाले से मेरे साथ वुमेन मिनिस्टर सिंध सईदा शहला रजा, MPA शर्मिला फारूकी और MPA सादिया जावेद मौजूद है। मजीद हम उनसे बात करते हैं, उनका इस हवाले से क्या कहना है। ये जश्न जमहूरियत और निजात है और पाकिस्तान में आइन की सरबलंदी हुई है। हम तमाम इदारों को जिन्होंने आइन की सरबलंदी के लिए अपना किरदार अदा किया मुबारकबाद देते हैं और ये अवाम ने पहले ही मुस्तरद कर दिया था। जश्न निजात है, एक सेलेक्टेड से इस मुल्क को छुटकारा मिला है। इंशाअल्लाह आगे आने वाला वक्त खुशहाली का है, रोजगार का है, अमन का है और आइन की पासदारी का है। तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि आवाम खुशहाल होगी। बिल्कुल आवाम को रिलीफ मिलेगा। ये एक नशे से जान छूटी है, निजात मिली है, तो कौम को भी तो खुशी मिलेगी। शुक्र अदा कर रहे हैं कि ये शख्स गया है, क्योंकि प्रोपेगेंडाबाज है, झूठा है और ये चाहता है कि मुल्क में इंतशार फैले। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जालिया और जो अवाम है, आप देख लें वो किस खुशी का इजहार कर रहे हैं। और हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायदीन से बात की, उनका यही कहना है कि ये जो हुकूमत आई है, इंशाल्लाह इस हुकूमत में आवाम को रिलीफ मिलेगा। पेट्रोल, चीनी जो एशिया खुर्दनोश में, उसमें वाजिब कमी होगी। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ। लकी मरवत में DPO शहजादा उमर की हिदायत पर एहसन इकदाम, शोहदा पुलिस की फैमिलीज में रमजान पैकेज तकसीम किया गया। देखते हैं लकी मरवत से शरीफुल्लाह खान की रिपोर्ट। लकी मरवत डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शहजादा उमर अब्बास बाबर की हिदायत पर पुलिस अफसरान ने जिले के तमाम शोहदाए पुलिस के फैमिलीज को रमजान पैकेज राशन उनके घरों को पहुंचाया गया। डिस्ट्रिक्ट लकी मरवत पुलिस की जानिब से शोहदाए पुलिस की वरसा में रमजान पैकेज तकसीम किया और साथ में अफसरान बाला का मैसेज भी उन तक पहुँचाया गया कि शोहदाए पुलिस हमारी फैमिली का हिस्सा है। मजहबी त्यौहार और अयाम में उनकी मदद और माविनत और हौसला
अफजाई करना हमारा फ़र्ज़ है। शहदा के बच्चे और लवाहिकीन हमारे लिए काबिल इज़्ज़त और एहतराम है और इनकी देखभाल और बेहतरीन कफ़ालत हमारी ज़िम्मेदारी है। इन्हें किसी भी मौके पर तनहा नहीं छोड़ा जाएगा और इनकी फलाह बहबूद के लिए तमाम वसाइल बरवाकार लाए जाएंगे। पुलिस डिपार्टमेंट का हर पुलिस ऑफिसर अब सबके भाई और दोस्त हैं। हर मुश्किल घड़ी में आपके साथ हैं और रहेंगे। इंशाल्लाह हमारे दरवाजे हमें वक्त अब सबके लिए खुले हैं। कैमरामैन सफीरुल्लाह के साथ शरीफ। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कोहाट की। कोहाट में असिस्टेंट कमिश्नर दराए आदम खेल यूनुस खान का सस्ता रमजान बाजार का दौरा, अशे खुरोनोश के म्यार और कीमतों का जायजा लिया। देखते हैं सैयद फैजान बनूरी की रिपोर्ट। असिस्टेंट कमिश्नर सब डिवीजन दरा आदम खेल में लगे सस्ते रमजान बाजार पहुंच गए। इस मौके पर उन्होंने सस्ता बाजार में आवाम को भरपूर सहूलियात फराहम करने और आवाम को रिलीफ देते हुए कहा, कमिश्नर गवर्नमेंट और फिर हमारे डिप्टी कमिश्नर कोहाट रोशन मशहूद साहब के स्पेशल इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शंस पर हमने दरा आदम खेल में इस सस्ता बाज़ार का जो है ना इनेकाद किया है, स्पेशली रमज़ान के महीने में। और जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे मुख्तलिफ स्टॉल लगे हुए हैं, चाहे वो हमारे सब्सिडाइज फ्लोर हो, चाहे जो है ना हमारे जो इसेंशियल कमोडिटी आइटम्स हो, इसके अलावा फ्रूट्स वेजिटेबल्स और चिकन वगैरह, मीट वगैरह सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। आवाम ने बाजार को खुश आइन करार दिया और कहा कि हर चीज़ अवेलेबल है और मयारी भी है, सस्ता भी है। मार्केट से तकरीबन 10-15 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये तक हमको चीज़ सस्ती मिल रही है और मयार भी मिल रहा है। इस तरह नहीं है कि यार चीज़ सस्ता है लेकिन मयार नहीं है, मयार भी अच्छा है और हम खुश हैं ऐसी के इकदाम से, बिल्कुल खुश हैं। हुकूमत और डिप्टी कमिश्नर कोहाट रोशान महसूद की हिदायत पर सस्ता रमजान बाजार में कोशिश की गई है कि आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम किया जाए ताकि महंगाई की चक्की में पिसी आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दिया जाए। लेकिन घी, चीनी, आयल का ना होना भी लंबा फिक्रिया है। कैमरामैन इल्हान शाह के साथ सैयद फैजान बनूरी, कोहिनूर न्यूज़ कोहाट। खिपरू में टेप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक्किद किया गया जिसमें जिला सांगड़ की 12 टीमों ने हिस्सा लिया। देखते हैं अब्दुल रजाक राजपूत की रिपोर्ट। डिग्री कॉलेज खिपरू ग्राउंड पर FKR फाउंडेशन की जानिब से पहला नाइट टेप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक्किद किया गया। टूर्नामेंट में जिला सांगड़ के मुख्तलिफ शहरों जिनमें खिपरू, जाम नवाज अली, टंडो आदम, सिंजोरो, सांगड़ और दीगर शहरों की 12 टीमों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट का इफ्तिताह FKR फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी काजी शोएब राजड़, साहब तालका नाजिम खुदाबख्श दर्स और दीगर ने किया। टूर्नामेंट 4 रोज जारी रहेगा। टूर्नामेंट में पहले रोज खिपरू ए और जाम नवाज अली, दूसरा मैच सांगड़ और टंडो आदम के दरमियान खेला गया। पहले मैच में खिपरू जबकि दूसरे मैच में सांगड़ ने फतह हासिल की। पहले क्वार्टर फाइनल में खिपरू और सांगड़ के दरमियान मुकाबला हुआ जिसमें सांगड़ को फतह हासिल हुई और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। इस मौके पर टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर गुलाम अली राजड़, इकबाल राजड़ और FKR फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी काजी शोएब राजड़ खुदाबख्श दर्स ने कोहिनूर न्यूज से बात करते हुए कहा, ये हम काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि इस तरीके की हेल्दी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए नौजवानों के लिए और इंशाल्लाह होती रहेंगी। आज तो पहला दिन है इस टूर्नामेंट का, इंशाल्लाह देखते हैं किस तरीके से टीम खेलती है, क्या रिस्पॉन्स आती है। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन, ये अपना फरहान खान फाउंडेशन का बेहतरीन स्टेप है और ख़ासतौर हमारे नौजवानों के लिए इसमें ये निकल होंगे। इंशाल्लाह ये उम्मीद है सिलसिला आगे बढ़ेगा। मोहतरम काजी फरहान खान राजड़ साहब ने हर वक्त कोशिश की डिस्ट्रिक्ट के ज़िले के अवाम के लिए, तो आज भी उनकी ये कोशिश थी कि हम नौजवान को किस तरीके से प्रमोट करें, उसके टैलेंट को किस तरीके से उजागर करें। तो उन्होंने एक बड़ा इवेंट किया नौजवानों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है। हम ज़िले सांगड़ नौजवान को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। ग्राउंड पर शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद टूर्नामेंट को देखने के लिए आई हुई थी। कैमरामैन फजल उमरानी के साथ अब्दुल रज़ाक। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।